नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी, जिसे हम कहीं न कहीं अपनी राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, कहीं न कहीं एक ऐसी भाषा कहते हैं जहाँ पर हर कोई हिंदी में बात कर सके। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि हमारा देश जो भारत है, वो विविधता मतलब कई तरह की भाषाओं के लिए जाना जाता है, कई तरह की संस्कृति के द्वारा भी जाना जाता है। लेकिन हम अपने देश में हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, या ये कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी भारतीय रहते हैं वो हिंदी दिवस मनाते हैं। ऐसा इसलिए कि जिस तरह से लोग इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज मानते हैं या तमिल को अपनी लैंग्वेज मानते हैं, या कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देता है, उसी तरह हम सब भी अपनी जो भाषा है उसको महत्व देते हैं। हिंदी कहीं ना कहीं हम सभी अपने घरों में बोलना अपनी माँ बाप के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा हम सीखते हैं। धीरे धीरे जब हम स्कूल में जाते हैं, कह सकते हैं समाज से निकलकर जब हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदी की छोटी छोटी जो पुस्तकें रहती हैं, एक कह सकते हैं कि छोटी छोटी जो स्टोरीज बुक्स रहती हैं, कहानियों की जो बुक्स रहती हैं, हम कहीं ना कहीं उन कहानियों के माध्यम से भी हिंदी को अपने अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि समायोजित करते हैं। चाहे महादेवी वर्मा हो, और चाहे हजारी प्रसाद हो, या फिर निराला जी हो, या फिर हरीश राय बच्चन जी हो, इन सभी ने कुछ न कुछ हिंदी में अपनी कहानियाँ, उपन्यास कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं अपने लेख को छोड़ा है समाज में। या फिर हम प्रेमचंद जी को तो कोई भी नहीं भूल सकता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेमचंद जी कितनी अच्छी अच्छी वो कहानियाँ लिखते थे। और हम सभी का बचपन जो स्कूल में एक होता नहीं है कि किसी ने साइंस पढ़ा, किसी ने मैथ्स पढ़ा सब्जेक्ट, और किसी ने हिंदी पढ़ा, तो कहीं ना कहीं हिंदी में छंद, दोहा और हास्य बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। और बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटे से क्लास में थी, तो एक बार मैंने अपने टीचर से पूछा कि हिंदी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उन्होंने मुझको बताया कि जो हिंदी होती है, मतलब हम कभी अगर कुछ भी ना बोले तो हमारी जो कह सकते हैं जो हमारे भाव होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से व्यक्त कर जाते हैं। कभी कभी छोटी छोटी आप स्टोरी बुक्स हिंदी की पढ़िए, या किसी उपन्यास या कहानी या पोएम को पढ़िए, तो लगेगा कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक सरल भाषा तो होती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदी होती है वो जटिल भाषा में तब्दील हो जाती है। और हम सभी को जो हमारी जो भाषा है हिंदी, उसे बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि सरल के साथ ही जटिलता की ओर भी जाना चाहिए, और जटिलता से सरल की ओर भी आना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हिंदी दिवस बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। नमस्कार।